भारत का एक ऐसा मंदिर जहां पर प्रसाद के रूप में मटन बिरयानी बांटी जाती है और मुंबई का काला सच जानकर आप हैरान हो जाओगे। और साल 2023 तक भारत में 4G को फ्री कर दिया जाएगा, पर क्यों? और पाकिस्तान से सीधा चीन जाता है ये रास्ता, जो भारत के लिए सरदर्द क्यों बन गया है? और भारत का एक ऐसा गाँव जिसका एक एक व्यक्ति है करोड़पति, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। और एक ऐसा खजाना जो किसी के हाथ आना ही नहीं चाहता। नंबर 1 दोस्तों, कैसा हो अगर आप किसी मंदिर में दर्शन करने जाएं और आपको प्रसाद के रूप में मटन बिरयानी मिल जाए? नहीं समझे? चलिए हम आपको समझाते हैं। हमारे भारत के तमिलनाडु में एक मंदिर है जिसका नाम मुनियंडी स्वामी टेम्पल है। इस टेम्पल में एक बहुत पुरानी परंपरा है जिसके चलते इस मंदिर में प्रसाद के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में मटन बिरयानी बनाई जाती है और उसे भगवान को चढ़ाया जाता है और बाद में इस चढ़ाई हुई मटन बिरयानी को प्रसाद के रूप में भक्तों में बांट दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है इसके बारे में आज तक नहीं पता चल पाया, लेकिन ये बहुत ही अजीब बात है कि मंदिर में मटन बिरयानी का प्रसाद बांटा जाता है। नंबर 2 दोस्तों, मुंबई ऊपर से देखने में काफी रंगीन शहर नजर आता है, लेकिन इसका एक इलाका है जो भारत का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। इस इलाके का नाम कमाठीपुरा आंध्र प्रदेश के कमाठी मजदूरों के नाम पर रखा गया है। इस एरिया के लगभग 200 से ज्यादा कमरों में 5000 से भी ज्यादा यौन कर्मी महिलाएं रहती हैं। ये कमरे किसी जमाने में अंग्रेजों के द्वारा ऐशगाह के रूप में बनवाए गए थे और विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में सेक्स वर्कर्स को भारत लाया गया था, जिसके बाद 1950 में सरकार के द्वारा इनके लाइसेंस को बैन कर दिया गया। कमाठीपुरा 16 गलियों में बटा हुआ है, जहाँ पर 9 गलियों में रेड लाइट एरिया है और बाकी की गलियों को रेजिडेंशियल और बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 दोस्तों, साल 2023 तक भारत में 4G को फ्री कर दिया जाएगा। BSNL के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वो बहुत ही जल्द भारत में स्वदेशी 4G को लॉन्च किया जाएगा, जो कि भारत में ही बनाया गया इंटरनेट कनेक्शन होगा और आगे आने वाले समय में हमें दूसरे देशों पर इंटरनेट के लिए निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के समय में दोस्तों हम बड़ी बड़ी वेबसाइट के सर्वर के लिए दूसरे देशों से इंटरनेट सेवा लेते हैं, जिसके लिए हमें मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है। और अगर यही सर्वर इंडिया में डेवलप किए जाने लगे तब इनका खर्चा कम हो जाएगा और इन्हें चलाने के लिए बेसिक हार्डवेयर और सर्वर की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ही सस्ता होता है। और यही कारण है कि आने वाले समय में अगर स्वदेशी 4G लॉन्च किया जाता है तो भारत में इंटरनेट को मुक्त कर दिया जाएगा। नंबर 4 दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक प्रोजेक्ट साइन किया गया था, जिसमें पाकिस्तान से सीधे चीन के लिए रास्ता बनाया गया, जिसका नाम चीन पाकिस्तान कॉरिडोर प्रोजेक्ट रखा गया, जिसके चलते पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधारने वाली थी। $70 बिलियन खर्च करके चीन पाकिस्तान कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। चीन ने ये प्रोजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान से सीधे रास्ते के द्वारा जुड़ना चाहता था, लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले ही खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने इकोनॉमिक कंडीशन को सुधार सके और चीन के साथ करोड़ों की डील कर सके। नंबर 5 दोस्तों, एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर पिछले 220 सालों से खुदाई की जा रही है, लेकिन किसी को भी खजाना नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमें पता है कि इस जगह पर खजाना है और लोग इसे ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 220 सालों में कोई भी इस खजाने को ढूंढ नहीं पाया। इस जगह का नाम है द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ ओक आइसलैंड और यहाँ पर हजारों लोग खुदाई कर चुके हैं सिर्फ इस खजाने को ढूंढने और पाने की चाहत में, लेकिन ये खजाना है किसी के हाथ में आने को तैयार ही नहीं। यहाँ तक कि इस खजाने के लिए लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस खजाने को ढूंढने के लिए बड़े बड़े औजार, यहाँ तक कि मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया और खुदाई की गई, लेकिन किसी के भी हाथ आज तक वो खजाना नहीं लगा है। नंबर 6 दोस्तों, चिंगम तो आप सभी खाते ही होंगे और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि चिंगम के दीवाने भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चिंगम हमारे शरीर के लिए बेहद ही हानिकारक होती है, क्योंकि इसको बनाने में आर्टिफिशियल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही कुछ ऐसे केमिकल भी मिलाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद ही हानिकारक होते हैं। साथ ही अगर गलती से इस चिंगम को निगल लिया जाए तो इसमें मिला हुआ प्लास्टिक और केमिकल हमारे पेट में जाने के बाद बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता और हमारा पेट प्लास्टिक को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं। ये हमारे पेट में जाकर चिपक भी सकता है और अगर ये बच्चों के गले में चिपक कर फंस जाता है तब स्थिति और भी भयावह हो सकती है। इसलिए बच्चों को चिंगम से दूर रखें और आप भी सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल करें। नंबर 7 दोस्तों, अगर जहाज की बात की जाए तो जहाज अपने बड़े आकार और लग्जरी लुक के लिए जाने जाते हैं और आजकल इतने बड़े और आलीशान जहाज बनाए जाने लगे हैं कि जहाज बनाने वाली कंपनी में आपस में कंपटीशन होने लगा है। एक कंटेनर जहाज इतना बड़ा है जो कि साउथ कोरिया में मौजूद है, जिसमें कि एक साथ 24,000 कंटेनर को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वहीं बात करें विशाल कंस्ट्रक्शन वेसल की तो इस पर ज्यादातर क्रेन पाइप ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन वेसल माना जाता है। ये इतना बड़ा है कि अगर इसे एक साइड से झुका दिया जाए तो ये एफिल टावर से भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े जहाज की। इसे देखकर इसकी लंबाई पर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की कमी को पूरा कर देती है। इस जहाज की चौड़ाई 70 मीटर है, जो कि दुनिया के किसी भी सिंगल जहाज से ज्यादा चौड़ा
बड़ा है, लेकिन इसके अजीब से आकार की वजह से इसे दुनिया के सबसे बदसूरत जहाज का खिताब दिया गया है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8। दोस्तों, भारत को ज्यादातर गरीबी के लिए याद रखा जाता है, लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां पर रहने वाला एक एक व्यक्ति करोड़पति है। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक ऐसा गांव है जहां पर लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं और हर घर करोड़पति है। गुजरात के कच्छ इलाके में एक गाँव है बदलिया, जहाँ पर रहने वाले हर व्यक्ति के बैंक खाते में अरबों रुपए पड़े हैं। यहाँ पर साफ सुथरी चौड़ी सड़कें और एक से एक सुंदर मकान देखने को मिल जाते हैं। ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जो इस गाँव में मौजूद न हो। असल में यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनमें से 95% लोग विदेश में काम करते हैं और छुट्टियां मनाने के लिए इस गांव में आते हैं। यही वजह है कि यहाँ के अधिकतर घर हमेशा तालों में बंद नजर आते हैं और डॉलर में पैसे कमाने की वजह से इन लोगों के बैंक खाते हमेशा से पैसों से भरे पड़े रहते हैं।